A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर सेकंड का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर मैथमेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप चैनल पर जाकर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2021 वाली, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 से सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैं बहुत ही जल्द अपने दूसरे चैनल पर भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल के लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि युगपत समीकरण 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तथा 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का हल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक है तो आप उस बुक में चेक कर सकते हैं, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले हमें यहां पे दिया क्या है, हमें दिया है 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमें यहां पे दिया है। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आपका 1 लिखा हुआ है। तो जब पहले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर x प्लस वाई, ये मैंने लिखा। और इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं a की पावर 0, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं 1 की जगह a की पावर 0 लिख सकता हूं ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे a की पावर 0। अब यहाँ पे देखिए आधार पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आधार 2 है और यहाँ पे आधार a है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस आधार को हम समान करेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। आगे चल के हम घातों की तुलना करवा पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगले स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए 2 की पावर x प्लस वाई, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे a की पावर 0 लिखा हुआ है, तो a की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2 और फिर इसके ऊपर पावर 0 लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हमारा आधार यहाँ पे समान हो चुका है। 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले आपका 2 ऑलरेडी था, तो हमें यहाँ पे आधार समान करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना होगा। तो यहाँ पे a की जगह 2 लिखा और 2 की पावर 0। अगर आपसे 2 की पावर 0 का मान पूछा जाए तो क्या होगा, 1 ही होगा। ध्यान रखिएगा 2 की पावर 0 का मान 1 ही होगा। a की जगह आप कोई भी संख्या यहाँ पे रखिए। अगर a की जगह अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर x प्लस वाई है, यहाँ पे आपका क्या होता, 3 की पावर x प्लस वाई होता, ठीक है। और इसका आधार हमें समान करना होता, तो बराबर के हम क्या करते, यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख देते और 3 की पावर 0 का मान भी आपका 1 के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपके नंबर्स भी चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन इतना डिटेल में समझा रहा हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 की पावर 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे आधार जो है वो समान हो चुके हैं, आगे हम घातों की तुलना करवा सकते हैं। तो देखिए आगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा
2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 0, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आधार हमारा समान हो चुका, यहां भी दो यहां भी दो, घातों की तुलना करने पर पावर्स का हम यहाँ पे कंपैरिजन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 0 था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आपका क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की पावर x माइनस वाई ये आपका एज इट इज रहेगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ना, यही तो लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आधार पहले से ही आपका समान है, देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, घातों की तुलना करवाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हमें 2 मिल जाएगा यहाँ पे घातों की तुलना करवाने पर, ये देखिए, और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमें 2 समीकरण मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या मिला था, हमें यहाँ पे मिला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला था। एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ पे मिला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 आपका हो जाएगा, y से y कैंसल, x और x मिल गया आपका 2x, यानी 2x इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया, या फिर x इज इक्वल टू हम 2 अपॉन में 2 करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल चुकी है। x की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी हमें यहाँ पे y की भी तो वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है, हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा था क्या, ये देखिए मैं आपको ऊपर ले चल के दिखाता हूँ, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही तो हमारा समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 में नीचे लाके यहाँ पे लिखता हूं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x का मान हमारा निकला क्या है, x का मान x इज इक्वल टू हमारा निकला है 1। तो इस समीकरण में x की जगह हम क्या रख देंगे, 1 को रख देंगे। चलिए रख देते हैं यहाँ पे, तो x की जगह क्या रखना है हमें 1, और फिर इसके बाद प्लस y है तो आपका एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 1 इसको बराबर के हम इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा प्लस 1, जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू माइनस 1। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 1 मिल गई। यानी देखिए सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 1, ये हमें मिल चुका है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 1। चलिए चेक करते कहां पे दिया है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1 कहां दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पहले स्टेप में यहां पे ध्यान देना है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है, यदि अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5 हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इस ट्रिक को जान जाएंगे तो मात्र 5 सेकंड के अंदर या फिर 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये ट्रिकी क्वेश्चंस आपके होते, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हो, आपको दिया हो यदि अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए, ए यहां पे आपका क्या है, ए आपकी यहां पे संख्या हो जाएगी। जैसे यहां पे ए की वैल्यू आपकी 5 दी गई है, ठीक है, तो यहां पे a की जगह आपको यहां पे 5 लिखा है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, मिल सकता है 6, 7, 8, 9, तो ये आपकी यहां पे क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसी फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहां पे ट्रिक क्या अप्लाई होगी, देखिए मैं आपको रूल बता देता हूं। सबसे पहले यदि अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए हो तो क्या हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को आपसे पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान हमें यहां पे निकालना है, तो आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका मान क्या होगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2। बस यही आपको इतना ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन मात्र आप लोगों का 5 से 6 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो आपका ये क्वेश्चन इतना लिखा हुआ ये वाला, ये आपका
इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसी रूल के बेसिस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। देखिए इसी फॉर्म में आपका लिखा है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए है ना, इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे 5 दी है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका मान, यानी ये देखिए इसका मान पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2, यही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, 5 है। a इज इक्वल टू क्या है, 5 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो हमें a की जगह 5 को रख देना है। तो चलिए रख देते हैं, a की जगह मैंने रखा 5, यानी 5 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 25, और प्लस या आपका 2, 27। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 27 कहां पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिले, यही रूल आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। रूल मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो मात्र 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको समझा रहा था, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका मात्र 4 सेकंड का क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इस ट्रिक को समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब ये देखिए आपका यहाँ पे प्लस में हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमारा ये नेगेटिव में था, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स था और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी गई थी। लेकिन अब नीचे देखिए, नीचे आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया उसी टाइप का। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 25 हो। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा अलग रूल होगा, अलग ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं, ट्रिक समझिए इस क्वेश्चन का। तो यहां पे देखिए यदि आपको लिखा हुआ मिले अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखिए ए यहां पे आपकी संख्या होगी, कोई भी लिखी हुई मिल सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 25 लिखा हुआ मिला है, ठीक है। देखिए प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ भी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ए हो, तो आपसे पूछा जाए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है और इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया था, यहाँ पे दिया था यदि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 25, ये हमें दिया हुआ है। देखिए प्लस के फॉर्म में है, ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी है, ए की वैल्यू हमें 25 दी है, ध्यान रखिएगा। और हमसे पूछा जा रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो a की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें दी है 25। चलिए रखते हैं इसकी जगह, a की जगह रखेंगे 25 का स्क्वायर और माइनस 2 आपका हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 25 का होता है 625, और 625 में से 2 को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 623। यही तो मिलेगा। तो कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए ऑप्शन में चेक करते, 623 कहां दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में। तो देखिए अगर आपको ट्रिक पता रहेगी ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैंने आपको दोनों के लिए बता दिया। देखिए अगर आपका माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में रहेगा, फिर आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी जाएगी, तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस 2, ये वाला। और अगर देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं प्लस में आपका होगा और प्लस में ही पूछा जाए तो आपके लिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 2। आई होप आप समझ पाए होंगे। दोनों पैटर्न के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। देखिए अगर आप बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही टाइम आपका वेस्ट होगा, इसीलिए इस ट्रिक से सॉल्व कीजिए, आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17, फिर इसके बाद अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, फिर यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, फिर इसके बाद लिखा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 में कौन सा व्यंजक सबसे बड़ा है। तो आपको बताना है कि इन सब में
कौन सा व्यंजक सबसे बड़ा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, √19 माइनस √17। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे यानी √19 में से √17 को लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, √13 माइनस √11। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे √13 में से √11 को लेस करेंगे तो यहाँ भी आपका √2 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप √7 में से √5 को लेस करेंगे यहाँ भी आपका √2 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए √5 माइनस √3 लिखा है, जब आप इसको लेस करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी आपका √2 ही आ रहा है। तो जो डिफरेंस आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है सेम आ रहा है ना, सब में यहाँ पे √2 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो अंडर रूट के अंदर यहां पे सबसे छोटी संख्याएं होती हैं वही आपका यहां पे सबसे बड़ा व्यंजक हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। अब आपको इन सब में यह चेक करना है कि अंडर रूट के अंदर किसमें सबसे छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं, वही आपका यहां पे सबसे बड़ा व्यंजक हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे यहां पे इन सब में, तो यहां पे जो आपका है √5 माइनस √3, ये √5 माइनस √3, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर यही तो सबसे छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं और इसके अलावा तो सब बड़ी है, यहाँ पे यही सबसे छोटी संख्याएं यहाँ पे है अंडर रूट के अंदर। तो यही आपका यहाँ पे सबसे बड़ा व्यंजक हो जाएगा। तो कौन सा व्यंजक आपका सबसे बड़ा है इन सब में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्यूब रूट x प्लस 1 अपॉन में क्यूब रूट x इज इक्वल टू 5 हो तो x प्लस 1 अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूं। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बड़े आसानी से। तो इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या होती, चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले, यदि क्यूब रूट x प्लस 1 अपॉन में क्यूब रूट x इज इक्वल टू a हो तो, और आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होगा, तब फॉर्मूला हम क्या अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a। क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a। इसी फॉर्मूले का ध्यान आपको रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका जो है ये इसी फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे a से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, a से मतलब संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है। a की जगह आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है। a की वैल्यू क्वेश्चन में आपकी कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए अगर आप इस क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे तो ये, इसको मैं सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ से अगर आप क्यूब रूट को हटाएंगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा x की पावर 1/3 ना। इसको जब सॉल्व करेंगे क्यूब रूट हटेगा, पावर में 1/3 आएगा, फिर प्लस इसके बाद यहाँ पे 1 है, फिर अपॉन में आपका क्यूब रूट x, इसको सॉल्व करेंगे फिर आपको क्या मिलेगा, x की पावर 1/3। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाए, आपको दिया जाए x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू आपकी कुछ भी क्वेश्चन में हो सकती है, और आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होगा, तब भी आपका यही रूल अप्लाई होगा, a क्यूब माइनस 3a वाला। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे यही तो हमें मिलेगा सॉल्व करने पर, पावर में आपका 1/3 आ जाता है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही रूल आपका अप्लाई होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर लिया। हमें यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है इसी रूल के बेसिस पे आपका लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में तो आपका लिखा हुआ है। तो चलिए रूल को अप्लाई कर देते हैं। रूल क्या अप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकालनी है तो a क्यूब माइनस 3a, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, a की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दी गई है। तो जहां जहां फॉर्मूले में आपका a है, a की जगह हम क्या रख देंगे, 5 को रख देंगे। चलिए पुट कर देते हैं। तो a का क्यूब है, a की जगह 5 और 5 का क्यूब माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूले में होता है। और a की जगह हमें क्या रख देना, 5, यानी 3 × 5 आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब
125, फिर माइनस लगाया 3 इंटू 5 15 होता है, 3 गुणे 5 करेंगे 15 ही आपको मिलेगा। अब 125 में से हमें 15 को लेस करना है, क्या मिलेगा 110, 110। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, मात्र आप 10 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप बेसिक मेथड से लगाने जाएंगे तो काफी टाइम आपका वेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से इस रूल को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन देखे आपको पता चल जाए कि हाँ यही रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत पहले आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है p प्लस 1 अपॉन क्यू की पावर m इंटू p माइनस 1 अपॉन क्यू की पावर m अपॉन में q प्लस 1 अपॉन p की पावर m इंटू क्यू माइनस 1 अपॉन p की पावर m का मान होगा। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को हम सॉल्व करते। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। p प्लस 1 अपॉन क्यू की पावर m आपका दिया है, तो क्या करूंगा, इस q की मल्टीप्लाई इस p में करवा दूंगा। तो करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, qp मिलेगा, या फिर हम इसको pq भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में है तो मैं pq लिख दूंगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो p को मैं पहले, q को बाद में लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा, pq मिला, ठीक है। फिर प्लस 1 ऊपर आपका है तो प्लस 1 रहेगा, एंड पूरे पे पावर आपकी m लगी हुई है, तो यहाँ पे देखिए ये पावर m मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। और फिर अपॉन में आपका q, ये तो है ही, तो अपॉन में q किया, और इसके ऊपर भी पावर मैंने m यहाँ पे लगा दी, यानी पावर्स को मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। बस क्या किया, पावर्स मैंने यहाँ पे अलग अलग लगा दी है। पहले स्टेप में ध्यान रखिएगा, यही आपको यहाँ पे करना है। जैसे इसमें किया वैसे इसमें भी हम यहाँ पे करेंगे। इंटू है, यहाँ पे इंटू लगाया। अब देखिए अब यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ, और यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाया, और 1 तो है ही आपका, तो PQ माइनस 1, और यहाँ पे पूरे पे पावर आपकी m है, तो यहाँ पे मैंने ये पावर m लगा दी, एंड अपॉन में आपका यहाँ पे q है, तो q लिखा, और q की पावर मैंने यहाँ पे m लगा दी, ठीक है। पावर्स मैंने बस यहाँ पे अलग अलग लगा दी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जैसे किया मैंने। अब इसके बाद देखिए अपॉन में जो आपका है, अपॉन में भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। क्या करूंगा, देखिए इस p की मल्टीप्लाई q में, तो PQ और प्लस 1 ये आपका है ही, तो 1 हो जाएगा, एंड पूरे पे पावर आपकी m यहाँ पे लगी है, तो इस पे पावर m लगाया, और फिर अपॉन में आपका p भी तो है, तो p की पावर यहाँ पे m मैंने कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, पावर्स को अलग अलग लगा दिया। बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए पूरे पे लगा है तो हम लगा सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंटू, यहाँ पे इंटू लगाया। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। p की मल्टीप्लाई q में PQ एंड माइनस 1 आपका माइनस 1, और पूरे पे पावर आपकी m है, तो पहले मैं इस पे पावर m लगाऊंगा, और अपॉन में p है, तो यहाँ पे p के ऊपर भी मैंने यहाँ पे लिख के पावर m लगा दी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा, ये जो आपका अपॉन वाला, इसको मैं पूरे को ऊपर भेज दूंगा। क्या कर दूंगा, पूरे को ऊपर भेज दूंगा, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा, और ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी जैसे देखिए ये आपका जो है PQ प्लस 1 की पावर m अपॉन में p की पावर m है, तो देखिए ये पलट जाएगा। p की पावर m हमें पहले ऊपर लिखना होगा, एंड अपॉन में आपका हो जाएगा PQ, ठीक है। अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, PQ प्लस 1 की पावर आपका यहाँ पे m हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ये अगले स्टेप में इसको ऊपर भेज दिया, तो ऊपर इतना वाला जो पार्ट आपका ये वाला पार्ट था, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, और जो ये इसको ऊपर भेजा ये पलट गया, तो क्या हो जाएगा, p की पावर m ऊपर, एंड अपॉन में आपका PQ प्लस 1 की पावर m, ये हो गया, इंटू फिर इसके बाद ये वाला पार्ट देखिए, p की पावर m ऊपर और PQ माइनस 1 की पावर m, ये आपका हो गया, पलट गया ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, PQ प्लस 1 की पावर m ये, और PQ प्लस 1 की पावर m ये कैंसल हो जाएगा। PQ माइनस 1 की पावर m ये, PQ माइनस 1 की पावर m ये कैंसल हो गया। बचा क्या हमारे पास, ये p की पावर m इंटू पी की पावर m, और अपॉन में q की पावर m इंटू q की पावर m, यही तो हमारे पास बचा हुआ है। तो देखिए अगले स्टेप में p की पावर m इंटू पी की पावर m अपॉन में q की पावर m इंटू q की पावर m, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे।
तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिए गुणे में है, बेस भी यहां पे समान है दोनों का, यहां भी पी पी और नीचे भी आपका क्यू क्यू है। तो गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, देखिए आधार समान है, पी है और यहां पे पावर क्या है, एम एम, यानी m प्लस m आपका हो जाएगा। तो p की पावर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा ऊपर ना, यही तो होगा। तो p की पावर 2m एंड अपॉन में देखिए आधार समान q और गुणे में है, घातें जुड़ जाएंगी तो m प्लस m क्या हो जाएगा, q की पावर क्या हो जाएगा, 2m, यही तो हो जाएगा। तो देखिए q की पावर 2m, ये मैंने लिख दिया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन में q और पूरे पे मैं पावर क्या लगा दूंगा, 2m लगा दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, p अपॉन में q की पावर 2m, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, p अपॉन q की पावर 2m कहां दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में जो सेकंड चैप्टर आप लोगों का था मैथमेटिक्स का, इंडिसेस एंड सेट्स, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। टोटल मैंने आपको इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, इन 40 क्वेश्चंस में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जो आपकी अरिहंत की बुक में दिए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं, जो एक आध दो नहीं करवाए हैं उसको कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 40 क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैप्टर में सॉल्व करवा दिए, चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।